Good morning, investors. Today I'm going to talk about the basic questions that each investor normally faces in the stock market while they want to enter the stock market. But the prices are high, the index is high, Nifty is very high, it's all-time high. The Sensex is at all-time high. तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को कैसे ये हाई लेवल पे मार्केट में अगर एंटर करेंगे तो एक डर सा पैदा रहता है कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो मैं लॉस में जाऊंगा। तो नॉर्मली कैसे रहता है कि मार्केट में ऐसा होता है कि नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि बाय लो एंड सेल हाई। तो ये सब कैसा होता है कि जब मार्केट क्रैश होता है तब बाइंग का टाइम रहता है, और जब मार्केट में बुल रन आता है तो धीरे धीरे करके आपको शेयर बेचने पड़ते हैं। लेकिन अभी क्या करें, अभी निफ्टी 23,550 560 के करीब है, ऑल टाइम हाई है। बीच में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। इलेक्शन के पहले मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ है इन्वेस्टर्स का। जैसे रेलवे स्टॉक्स, कोचिन शिपयार्ड है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बढ़ गए, रेलवे स्टॉक्स बढ़ गए, जैसे IRFC, इरकॉन, RVNL सब कुछ बढ़ रहे। टीटागढ़ रेल है, जुपिटर तो वैगन तो मतलब आसमान छू रहा है 40% रिटर्न। तो ऐसे सब माहौल में, जैसे अलग अलग सेक्टर के माहौल में, जैसे कोई स्टॉक बढ़ते हैं, इतने सारे बढ़ते हैं कि लोग बोलते हैं अरे यार मेरा रह गया। कोई बोलता है मेरा दोस्त है, उसने पर्टिकुलर स्टॉक लिया, वो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ में मैं रह गया, पीछे रह गया। मतलब इसमें इंग्लिश में एक बोलते हैं कि जैसे फोमो बोलते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को लगता है कि अरे यार मैं सिर्फ मैं ही रह गया और बाकी सब प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी सब शेयर्स ले रहे हैं। उसके लिए मेरे पास एक इलाज है। हमको क्या करना चाहिए कि हमको एकदम कूल एकदम शांति से अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ओके, इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी शेयर, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, आपको तो पहले देखना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर में कौन सी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी जैसे चल रहा है कि समझो नंदन डेनिम है, वो 20% सर्किट पे चला गया। अब ऐसे कितने सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें से आपको जो सिलेक्ट करने हैं वो थोड़े ही करने जिसमें आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ा तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी करती क्या है। तो ये जैसे है, इंडेक्स बढ़ रहा है तो हमको कुछ भी लेना है, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जो चलता है सब लोग उसी पे पीछे जाते हैं। कोई सर्किट लगा, दूसरे दिन उसने ले लिया, फिर ऑपरेटर ने बेच दिया, ऑपरेटर ने बेचने के बाद सब वापस नीचे आ गया तो लॉस हो गया। तो ये सिलसिला चलते जाता है। और इन्वेस्टर जो होता है, कॉमन इन्वेस्टर जैसे मेरा भी होता है, मैं भी लॉस करता हूँ। तो नॉर्मल इन्वेस्टर का कैसे होता है कि ये ऑपरेटर्स में के इसमें फंस जाते हैं और माल ऊपर में ले लेते हैं, नीचे आता है स्टॉक तो लॉस में होते हैं, फिर बोलते हैं क्या करें अब। उसके लिए आपको एक सिंपल चीज़ करनी है मैं आपको बोलता हूँ। आपको एक तो डीमैट अकाउंट जो आपका जो खुला हुआ है, ओके, आपको 2 डीमैट अकाउंट खोलनी है। पहली चीज़, एक बैंक में एक डीमैट अकाउंट, एक डीपी, और दूसरी डीपी में दूसरा डीमैट अकाउंट खोलना है। फिर आपको क्या करना है, आपको सेक्टर देखना है कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक मुझे समझ में आता है। जैसे कोई स्टॉक जो मुझे समझ में ही आता नहीं है कि करता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वही समझा नहीं मैं, तो उसमें वो स्टॉक लेके आपको समझेगा नहीं कि वो करता क्या है, प्रॉफिट कैसे कमाता है, सेल्स कैसे करता है, उसका बाकी के एक्सपेंसेस कैसे है, वो सब चीज़ मालूम नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सेक्टर देखना है। से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे FMCG सेक्टर है। आपने क्या करना है कि ये सेक्टर में कितनी कंपनियाँ हैं, FMCG सेक्टर में जितनी सारी कंपनियाँ हैं उसमें से कौन सी कंपनी का सेल्स जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है, ठीक है ना। जैसे अभी हिंदुस्तान लीवर का है 8% है, 9% है, कोलगेट का है समझो 10-11% है, नेस्ले का भी कम है। लेकिन उसमें भी ऐसे स्टॉक्स है FMCG में कि जिसमें सेल्स ग्रोथ इज़ वेरी हाई। ऐसे वरुण ब्रीवरेज है, वरुण ब्रीवरेज कंपनी है। अभी आपको क्या करना है, वरुण ब्रीवरेज कंपनी का थोड़ा बहुत रिसर्च करना है कि ये करती क्या है। ब्रीवरेजेस जैसे नाम आपको समझ में आ गया तो तो जैसे मतलब वो ब्रीवरेजेस बनाती है। तो आपको ऐसे करना है कि वो कंपनी का रिसर्च करके वो कंपनी के
थोड़े शेयर्स, जैसे 10 शेयर है, 20 शेयर, अपनी अपनी कैपेसिटी से वो लेके वो जो दूसरा डीमैट है वो डीमैट में आपको डालने हैं। वो एक डीमैट जो आपका जो रहता है ये पार्किंग डीमैट है अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट है वो लॉन्ग टर्म डीमैट अकाउंट है। तो आपको एक डीमैट अकाउंट में एक शेयर आप जब जीरोधा में लेते हैं या तो कोई भी ब्रोकिंग फर्म जैसे HDFC सिक्योरिटी है, जीरोधा है, कोई भी इससे जब आप शेयर लेते हो तो आपको क्या करना है कि आपको पहले पार्किंग डीमैट अकाउंट में शेयर डालने हैं। ओके, जैसे आपने समझो वरुण बिवरेजेस लिया, ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। कोई भी एक शेयर ले लो, आप वरुण बिवरेज लिया, वो शेयर पहले तो आपके पार्किंग डीमैट में चला जाएगा। ओके, जो लिंक्ड है आपके जीरोधा के साथ या तो कोई भी ब्रोकिंग करके, उसके बाद वो शेयर जो है वो पार्किंग डीमैट अकाउंट में आपका जब तक पड़ा रहेगा, जब तक आपको वो शेयर के बारे में कॉन्फिडेंस ना आए कि भाई ये शेयर का रिजल्ट्स और इसका न्यूज़ अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छा है, इसका सब पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसको वो बिजनेस को फल फूलने के लिए जो भी चीज़ें चल रही है वो सब आपको पढ़ के आपको पता चलेगा कि चलो फॉर एग्जांपल हीट वेव है, तो हीट वेव ही डायरेक्टली लिंक टू वरुण बिवरेज सेल्स, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वरुण बिवरेज के सेल बढ़ेंगे। तो इस टाइप का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रखना है। ब्लू स्टार कंपनी है जो एसी बनाती है, हीट वेव आ गई, ब्लू स्टार कंपनी की एसी ज़्यादा बिकेंगे। तो ये आपको एक बेसिक थंब रूल लिखने पड़ेंगे, कहीं पे तो लिख लो कि ये कंपनी जो आपने ली हुई है वो कंपनी क्या क्या चीज़ें बदलती रहेगी। जैसे मानसून है, मानसून समझो मानसून अच्छा आया, अबो नॉर्मल आया, तो वो कौन सी कंपनी को बेनिफिट करेगी। फिर दूसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट का भी बजट आने वाला है। अभी गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है कोalition गवर्नमेंट है, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अरे कोalition गवर्नमेंट में मतलब क्या करेगी। कोalition गवर्नमेंट में ऐसा है कि आपको फार्मर्स को या तो पुअरर लोगों को कुछ अच्छा करेगी, फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा करेगा। फार्मर्स के लिए अच्छा मतलब क्या, स्टॉक के पर्सपेक्टिव से क्या है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र है, नेशनल फर्टिलाइज़र, ये स्टॉक्स में नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में वो क्या करेगी, GST कम कर सकती है। फर्टिलाइज़र पे GST कम होगी तो फ़ायदा किसको होगा, दाम कम हो जाएंगे, फार्मर्स को फ़ायदा होगा। फार्मर्स बोलेंगे चलो मुझे सस्ते में मिल रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी कि बाहर क्या क्या हो सकता है। जैसे आपका इथेनॉल है, आपके शुगर कंपनीज है, शुगर कंपनीज के ऊपर जा रही है बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला था कि यू हैव टू शुगर में फ्यूल में इथेनॉल का यूज़ बढ़ाने का है, तो शुगर कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो वैसे करके आपको जो एक 15 से 20 स्टॉक की एक लिस्ट बनानी है और उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर कोई नया स्टॉक आता है तो अलग चीज़ है, लेकिन 10 से 15 स्टॉक आपको रखने हैं जिसका पोर्टफोलियो बनाना है और धीरे धीरे करके बनाना है। ऐसा नहीं कि सीधा आज आप एक ही दिन सब ले लो, ऐसा नहीं है। और डीमैट का भी मैंने बताया आपको कि एक डीमैट आपका पार्किंग डीमैट है, वहाँ पे अगर वो स्टॉक एग्ज़ाम पास हो गया तो वो लॉन्ग टर्म के आपके डीमैट में ऑफ मार्केट से आपको DI स्लिप भर के उसको शिफ्ट कर देना है, फिर उसको देखना नहीं है आपको। तो ये स्ट्रैटेजी है कि जिसमें ऐसा है कि आपको 15-20 स्टॉक आपके, एक तो लिस्ट बनाओ 15-20 स्टॉक की, कौन से 15-20 स्टॉक आपको चाहिए, लेकिन उसमें भी आप ये देखो कि जिसमें हाई ग्रोथ है। अभी समझो आप एशियन पेंट ले लोगे, एशियन पेंट सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लोग पेंट कर रहे हैं, घर तो पेंट करना ही है लोगों को, लोग घर पेंट कर रहे हैं, तो एशियन पेंट का क्यों नहीं बढ़ रहा है स्टॉक। तो यही पॉइंट है कि उसका सेल्स ग्रोथ ही कम है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ कम है। तो आपको ऐसे स्टॉक लेने जिसमें 20-25% से ज़्यादा का आपको सेल्स ग्रोथ होना ही चाहिए, नहीं तो वो स्टॉक आपको लेना ही नहीं है। सिंपल चीज़ है, 20-25% का सेल्स ग्रोथ होना ही चाहिए। अब कौन से स्टॉक है वो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे वेबसाइट पे मिलते हैं। तो वो स्टॉक आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके वो स्टॉक आपके पार्किंग डीमैट में आपको डालने हैं, बाय करके वो पार्किंग डीमैट में ऑटोमेटिक जाएगा बिकॉज वो लिंक्ड रहेगा। अब पार्किंग डीमैट में जाने के बाद आपको देखना है कि उसके न्यूज़ क्या क्या आ रही है, उसका रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बजट में क्या क्या उसके लिए कुछ फ़ायदे का कुछ हो रहा है कि नहीं, न्यूज़ क्या आ रही है, अगर कोई प्रमोटर का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कोई IT रेट पड़ गई क्या, अगर IT रेट पड़ती है तो फिर वो तो नीचे आएगा। तो ये सब चीज़ देखना है। अगर फार्मा कंपनी आपने डीवीज़ लिया है, सिप्ला लिया है, या तो आपका ग्लैक्सो है,
कोई भी इंडियन कंपनी, हम एमएनसी नहीं है, इंडियन कंपनी, सिप्ला है, तुम्हारा सन फार्मा है, ल्यूपिन है, डीवीज है, सब कुछ है। अब ये यूएस एफडीए वो है, यूएस एफडीए का इधर ऑडिट होता है, उसमें अगर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले तो सीधा नीचे आ जाता है, बिकॉज यूएस एफडीए स्ट्रिक्ट है। अगर आपने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, एसओपी फॉलो नहीं किया, तो आपको तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो आप यूएस में बेच ही नहीं सकते, तो इतना स्ट्रिक्ट है वो। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। अगर आपने डीवीज़ लिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि डीवीज़ के लिए क्या क्या न्यूज़ आती रहती है, उसका यूएस एफडीए के क्या क्या अभी तक के कैसे रहे ऑडिट्स रहे हैं, ये सब चीज़ें। अगर आप बैंकिंग ले रहे हो तो उसमें एनपीएस देखना पड़ेगा आपको, एनपीएस कैसे बैंक के जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कैसे जा रहे हैं, प्रोविजनिंग क्या है, आरओए क्या है। बैंकिंग में तो मेन होता है रिटर्न ऑन एसेट्स कैसा है कोई भी बैंक का, कासा रेशो कैसे बढ़ रहा है उसका, ये सब चीज़ देखनी है। अगर आपको एफएमसीजी में देखना है तो मानसून देखना है। फिर आपको हीट वेव का, अगर हीट वेव है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसे एयर कूलर है, आपके रेफ्रिजरेटर है, आपके एयर कंडीशनर है, ये सब चीज़ हीट वेव के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका मार्च टू जून में अगर इतना हीट वेव है ऑल ओवर इंडिया, तो जाहिर है कोई तो एसी तो खरीदेंगे, तो जाहिर है कोई एयर कूलर खरीदेंगे, जाहिर है रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है। मतलब ऐसी चीज़ों में आपको क्या करना है कि ऐसे आपको जो समझता है वही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, या ना कि आपको कोई स्टॉक समझता नहीं तो क्यों जाए आपको, आप छोड़ दो उसको। बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में। अगर आपको ब्लू स्टार लेते हो, आपको ब्लू स्टार मालूम है क्या क्या करता है, कौन से प्रोडक्ट बनाता है, वोल्टास क्या बनाता है, ये सब चीज़ बनाता है। वरुण बेवरेज का आप देखोगे एनुअल रिपोर्ट तो वो समझेगा क्या क्या बनाता है। पेप्सी को है आपके, उसके अलग अलग बेवरेज है, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें, हिंदुस्तान लीवर का मालूम है आपको, कोलगेट का पता है, कोलगेट टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब चीज़ बनाती है। तो ये सब चीज़ आपको जो समझता है वही स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अभी इसमें ऐसा है कि ये पार्किंग डिमैट का मैंने बोला है आपको कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपने समझो वरुण बेवरेज, आपको समझो ये रेट में ले लिया आपने, समझो 5 शेयर ले लिए, 1630 का रेट है। तो वरुण बेवरेज का आपका पार्किंग डिमैट में चला गया। अब पार्किंग डिमैट में जाने के बाद आप मॉनिटर करते रहो उसको, कैसे न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या, बेवरेज सेगमेंट में गवर्नमेंट कैसे, जीएसटी मूवमेंट कैसे हो रहा है, जीएसटी प्राइजेस कैसे कम ज़्यादा होने वाले हैं बजट में। अभी कोalition गवर्नमेंट आ रही है तो होप्स बिल्ड हो रहे हैं कि जैसे फर्टिलाइज़र का जीएसटी कम हो जाएगा। अब बोलते हैं इथेनॉल का यूज़ ज़्यादा गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, पावर सेक्टर रिफॉर्म लाएगी, रेलवेज़ में रिफॉर्म लाएगी, ऐसे सब चीज़ काफ़ी सारा बजट्स में उम्मीद है। तो आपको देखना है कि आपके स्टॉक्स के लिए बजट में क्या इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो वैसे उस हिसाब से आपको लेना है। समझो आपने वरुण बेवरेज ले लिए, आपके वो डिमैट में खाते में डाल दिया। दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब है, फॉर एग्जांपल केबल्स में है। केबल्स तो आपका जैसे पावर सेक्टर, पावर डेफिसिट है, आपका जो हीट वेव है तो बहुत लोग एसी चलाएंगे तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा ही ना। तो अगर पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो डेफिसिट, पावर डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंस आएगा डेफिनेटली। ये तो सिंपल चीज़ है। तो डिमांड सप्लाई में ये आएगा। तो अगर पावर में, अगर पावर का कैपेसिटी बढ़ाना है, पावर का समझो आपको नए नए एडिशनल पावर जनरेट करना है, तो आपको केबल्स लगेंगे, पावर के ट्रांसफार्मर्स लगेंगे। तो ट्रांसफार्मर के स्टॉक, ड्रिल देखो ट्रांसफार्मर का स्टॉक, फिर कंप्रेसर्स लगेंगे, पंप्स लगेंगे, ऐसे अलग अलग चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। तो जिसमें आपको समझ रहा है वो स्टॉक ले लो और वो आपके डीमैट खाते में ट्रांसफ़र कर दो। अभी मैं कुछ आपको कुछ बता नहीं रहा कोई भी स्टॉक, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो 20-25% की ग्रोथ के ऊपर के स्टॉक ले लो और वो डीमैट अकाउंट में डालो और मॉनिटर करते रहो। ठीक है, अभी आपने स्टॉक ले लिए, फॉर एग्जांपल आपने 15-20 स्टॉक आइडेंटिफाई किए। मैं आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। से ट्रेंड है आपकी, ट्रेंड अपैरल सेक्टर में आपको तो पता है ट्रेंड क्या करता है। ट्रेंड के जूडियो के स्टोर है, वेस्ट साइड के स्टोर है, ज़ारा के स्टोर है, स्टार बाज़ार है। तो आप सिर्फ अगर मॉल में जाते हो तो आप स्टार बाज़ार में देखो कितनी लोगों की लाइन है, कितनी भीड़ है। जूडियो में देखो कितनी भीड़ है, क्या क्या लोग ले रहे हैं। आपका बिजनेस मॉडल समझेगा। अगर 1000 रुपये के नीचे सब कुछ बिक रहा है और इतनी सारी भीड़ है, और ये यंग जनरेशन के लिए फैशन कैटेगरी में उन लोग है, फैशन चेंज होते रहता है, तो वो हिसाब से यंग जनरेशन को नए नए फैशन के क्लोथ्स पहनने होते हैं। तो उन्होंने वो कैच किया है ट्रेंड ने। तो जैसे जूडियो का बिजनेस मॉडल है, जूडियो में इतने सारे क्लोथ्स उनके जो बिक रहे हैं, तो ट्रेंड का 51% का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। ऐसी कंपनी पकड़ो। पॉलीकैब का देखोगे 29% है सेल्स ग्रोथ, वो पकड़ो। केईया इंडस्ट्रीज़ है, वो भी केबल्स में ही है,
उसका 22% का ग्रोथ है, वो पकड़ लो आप। ऐसे करके अलग अलग कंपनीज है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक है, उसका भी तो ग्रोथ है, जो 20-25% का ग्रोथ है, वो पकड़ो। तेजस नेटवर्क है, उसको पकड़ो, वो भी हाई ग्रोथ है। तो अलग अलग कंपनीज जो है, वो कंपनीज आपको समझती है, वैसी कंपनीज ले लो। अच्छा, अभी आपके समझो 15-20 कंपनी आपने ले ली, जो भी आपके हिसाब से, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं डालना है उसको, ओके, थोड़ा ही अमाउंट डालना है, 20-25। मैंने बोला आपको, अगर 100% आपको इन्वेस्ट करना है कि 20% ही अभी डालने का, वो पार कर दो डीमैट अकाउंट में। अब मॉनिटर करते रहो, जैसे जैसे आपको पता चलेगा, अगर कंपनी नीचे भी जाएगी, कंपनी का स्टॉक ऊपर भी जाएगा, जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो आपको देखना है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बाबा कोई तो चीज़ ऐसे हो रही है जिससे इसका सेल्स और बढ़ने वाला है, इसका प्रॉफिट और बढ़ने वाला है, जैसे न्यूज़ आती रहती है, तो उससे आपको फिर धीरे 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 करके उसमें ऐड करना है, ठीक है। अभी पॉइंट ऐसा है कि ये जो पार्किंग डिमैट में आपके जो शेयर पड़े हैं, उसमें से अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई बजट ने अनाउंस किया कि बेवरेज सेगमेंट के लिए मैं जीएसटी कम कर रहा हूँ, फर्टिलाइज़र सेगमेंट के लिए जीएसटी कम कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर की जीएसटी कम कर रहा हूँ, तो आपको तो सीधा पता है कि फर्टिलाइज़र की जीएसटी अगर कम कर दी तो फर्टिलाइज़र की सेल्स तो तूफानी बढ़ेंगे और फार्मर्स विल बी हैप्पी, फार्मर इनकम बढ़ेगा, तो एफएमसीजी बढ़ेगा, एफएमसीजी में फार्मर्स विल बाय ऑल दी सोप्स, टूथपेस्ट एंड दे विल स्पेंड लाइक एनीथिंग। ऐसे सब इकोनॉमी में ऐसे चलता है, इकोनॉमी जैसे इकोनॉमी के चक्कर चलते हैं ना, वैसे ही चलते हैं। अगर कोई भी अनाउंसमेंट होता है जिससे एकदम ट्रिगर आ जाता है और जिससे इकोनॉमी दौड़ने लगती है, आपके शेयर दौड़ने चाहिए। इकोनॉमी दौड़ के फायदा क्या, आपके शेयर दौड़ने चाहिए ना। तो शेयर दौड़ने के लिए आपको एक ग्रिप होनी चाहिए कि कौन से फैक्टर आपको शेयर दौड़ाते हैं। अभी आपको आप भाग रहे, लेकिन आप थक रहे। अगर थक रहे तो जैसे जैसे आपको थक रहे तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि जिससे और भागोगे। तो इससे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या होती है, जीएसटी में कैसे चेंजेस होते रहते हैं, वो कंपनी पे क्या इम्पैक्ट करते हैं, वो आपको देखो, ओके। तो वो हिसाब से आपको वो कंपनीज को मॉनिटर करके धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरुण बेवरेज है, वरुण बेवरेजेस के लिए जीएसटी कम हो गया और तो इसका सेल्स बढ़ने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया क्वार्टर रिजल्ट आ गया। चलो आपका बोला कि वरुण बेवरेज का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, सब कुछ बढ़िया है, चलो मैं लॉन्ग टर्म का डीमैट में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आप जो को जाना है, डीआई स्लिप भरनी है। डीआई स्लिप में वो वरुण बेवरेज के जो शेयर है, जो सीधे ये डीमैट अकाउंट से आपके लॉन्ग टर्म डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, सिंपल चीज़ है। एडिशनल आपको लेना है तो नीचे आता है, तो वरुण बेवरेज जैसे लॉन्ग टर्म में गया, तो जैसे नीचे आएगा वरुण आपके कॉस्ट से, तो आपको लेना है थोड़े, और डायरेक्ट लॉन्ग टर्म आपकी डीमैट में डाल दो। ऐसे करके धीरे 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 आपको एक्यूमुलेट करते जाओ शेयर्स। सो यही चीज़ है, यही फॉर्मूला है। अगर मार्केट में आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, और वो पोर्टफोलियो में आपको जैसे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, डिविडेंड्स आएंगे, बोनस आएंगे, स्प्लिट आएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये एक दिन में कि मुर्गी हर दिन आपको, हर महीने समझो आपको सोने का अंडा दे रही है, आप मुर्गी को थोड़ी ना काटोगे, बोलेगा उसमें 100 अंडे रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मुर्गी एक अंडा देती है, सोने का अंडा। तो कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो होती है, हर क्वार्टर में उसका रिजल्ट आता है, तो हर क्वार्टर में सेल्स होता है। वो मेहनत करते हैं इतने सारे, उसके हिसाब से उनके सेल होते हैं, एक्सपेंसेस को उनको कम करना है, सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। इतना ईजी नहीं है कि आप शेयर ले लिया तो हो गया सब। कंपनीज़ को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये सब भी आपको समझना चाहिए कि पैसे को धीरे धीरे करके आपको मिलने वाला है पैसा। सोने की मतलब सोने का अंडा दे रही मुर्गी है, मुर्गी को आप काटो मत, मुर्गी को बोलो चलो सोने की अंडी दे रही ना, ठीक है आप लेते रहो। ऐसे ऐसे करके आपको 15-20 स्टॉक ही लेने हैं, ज़्यादा लेने नहीं, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, कोई लोग 10, 50, 200 स्टॉक लेते हैं। क्यों चाहिए 200 स्टॉक, क्या करना है आपको, मॉनिटर कर पाओगे 200 स्टॉक? अरे बस 15-20 स्टॉक मॉनिटर करते करते हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। तो 15-20 स्टॉक ले लो, उसको मॉनिटर करते रहो, लॉन्ग डीमैट में डालते रहो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लॉन्ग डीमैट में डालते रहो, और इसी तरह से आपका पोर्टफोलियो बनाते रहो। और जैसे आपको समझो अचानक से कोई न्यूज़ आती है, नीचे आता है, लेकिन वो न्यूज़ क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई न्यूज़ आती है वो टेम्पररी न्यूज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, टेम्पररी न्यूज़ है, ले लो स्टॉक, नीचे में ले लो, डाल दो लॉन्ग टर्म इसमें। ऐसे 15-20 स्टॉक है, वो आपको आइडेंटिफाई करके पार्किंग डिमैट से लॉन्ग, अब पार्किंग डिमैट्स में लॉन्ग में नहीं गए तो पार्किंग डिमैट से बाहर भी जा सकते हैं।
अगर अचानक से आपको समझो कुछ न्यूज़ ऐसे आए कि ये कंपनी का कुछ तो कॉरपोरेट गवर्नमेंट इशू आ गया है, कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू, तो आपको वो क्या करना है, आपको देखना है कि शेयर का क्या हुआ है। अभी ये शेयर ऐसा ऐसा हो गया है। जैसे आपका यस बैंक है, यस बैंक में फर्स्ट न्यूज़ अगर समझो आई कि इन्होंने किसी कॉरपोरेट को लोन दिए है, डाउटफुल है, वो आएगा नहीं वापस, आपको उधर से सीधा निकाल देना है शेयर को, रखना ही नहीं है ऐसे स्टॉक, आपको तुरंत निकाल देना है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, तो पहली फर्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, आई विल नॉट टॉलरेट, तो ये निकाल दो बस, डीमेट से हटा दो बस, नहीं लेना है आपको शेयर, सिंपल, भले कुछ भी होने दो फिर उसको। ऐसे करके आपको ये पार्किंग डीमेट में ये टेस्ट होता है, ये एग्ज़ाम है, ये स्टॉक का एग्ज़ाम होता है, ये पार्किंग डीमेट जो है उसमें एग्ज़ाम में पास हो गए, लॉन्ग टर्म डीमेट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दो, DI से ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र कर दो। पार्किंग डीमेट में अगर पास हो गए तो, अगर पास हो गए, जितने सारे पास हो रहे हैं उसको सीधे लॉन्ग टर्म के डीमेट में डालो, जो फेल हो रहे हैं उसको बाहर निकालो। अगर फेल हो रहे, फेल मतलब कुछ घपला हो रहा है कंपनी में, कोई प्रमोटर ने कुछ और मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आई, इनकम टैक्स रेड आई, कुछ तो कैश में बेचा उन्होंने दिखाया नहीं, इसमें ये सब बहुत कुछ घपला होते रहता है। तो आपको तो देखना है कि ये एग्ज़ाम में जो पास होती है वही कंपनीज को आपको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में डालना है। शॉर्ट टर्म पे पोर्टफोलियो में, जैसे पार्किंग पोर्टफोलियो में, आपको सिर्फ रखना है टेस्ट करने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बस उतना देखो, और धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जाते रहेंगे। अगर शेयर बढ़ता है, समझो अगर समझो ट्रेंड है और ट्रेंड का शेयर अभी 4800 है, आपने 4800 में लिया है, और आप बोलेगे अरे यार अब 5000 हो गया, क्या करूँ मैं, कंपनी अच्छी है क्या, कंपनी ग्रोथ कर रही है क्या, कंपनी में नेगेटिव कुछ है क्या, नहीं है, और हाई रेट में भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेज इंडस्ट्रीज़ देखोगे आप, 100 गुना रिटर्न दिया है पेज इंडस्ट्रीज़ ने इन 2004 से लेके, 400 रुपये का से 40,000 हो गया। ओके, तो 400 रुपये का 800 हो गया, आप बोलोगे यार डबल हो गया, मैं क्यों लूँ। कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी ग्रो कर रही कि नहीं है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही कि नहीं, हर क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 20-20, 25-25% बढ़ती है, तो वो तो मतलब स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। 25% ग्रोथ आजकल की कौन सी कंपनी में 25% ग्रोथ आती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी में आती है, तो वो उसी को पकड़ो, उसी कंपनी को पकड़ो जो 25% देती है। अभी आप बोलोगे मैं टाटा स्टील लूँगा, मैं हिंदुस्तान कॉपर लूँगा, मैं वेदांता लूँगा, मैं हिंडाल्को लूँगा, अरे ये सब चीज़ में क्यों फंसना है, ये कमोडिटीज़ है, इसमें साइकिल्स होते हैं, कमोडिटी साइकिल्स, कब साइकिल ख़त्म आपको पता नहीं चलेगा, और वो शेयर आपके पास रहेगा। कमोडिटी साइकिल में चाइना ने समझो अचानक से चाइना एल्यूमिनियम का बाइंग चालू किया, आयरन स्टील का बाइंग चालू किया, सडनली वो बढ़ा दिया मार्केट। आप बोलोगे चलो अरे टाटा स्टील ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हिंदुस्तान कॉपर ले लो। अब चाइना कब उसको स्टॉप करेगा, कब चाइना में बोलेगा नहीं अभी हमको नहीं चाहिए, कब क्रैश होंगे, इसमें क्यों उलझना है, ये सब कमोडिटी स्टॉक में क्यों उलझना है। कमोडिटी स्टॉक तो ये सब टेम्पररी रहते हैं, टेम्पररी में रहना है बस। PSU स्टॉक टेम्पररी है, इसमें रहना नहीं है। मेन में मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक मैनेजमेंट है। टाटा ग्रुप कंपनी से डायनेमिक मैनेजमेंट, ऐसा देखो कौन सी मैनेजमेंट अच्छी करती है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के हित में काम कर रही है और फटाफट निर्णय फास्ट लेती है, जैसे डिसीजन फास्ट लेती है, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो यही फार्मूला है वेल्थ बनाने का। वेल्थ सोचो, आप 5,000 10,000 रुपये का सोचो मत। अगर ये समझो वरुण बेवरेज है 1610 का, समझो 1700 हो गया, बोला रही यार 1700 में बेच देता हूँ मैं, प्रॉफिट नहीं, जब तक वो कंपनी ग्रो कर रही है, जब तक वो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका ग्रोथ आ रहा है, तो उसको रखना ही है, उसको लॉन्ग टर्म आपके डीमेट में होना ही चाहिए, रख दो, भूल जाओ उसको, देखो ही मत फिर बाद में। यही एक फॉर्मूला है अच्छे रिटर्न कमाने का, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का। पार्किंग डीमेट फेल हो गया, कंपनी हटा दो, नई कंपनी लाओ जहाँ पे सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, ये फॉर्मूला है। और अगर तो इसमें भी आपको रिसर्च करोगे तो आपको बहुत बढ़िया कंपनी मिलेगी। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो हाई ग्रोथ करती है। बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस मॉडल समझेगा नहीं, आपको समझेगा नहीं कि ये कंपनी 5-10 साल तक रहेगी कि नहीं, और इसको कंपटीशन कैसे आएगी, कंपटीशन में ये कंपनी का क्या हाल होगा। अभी दूसरी कोई भी कंपनी खड़ी कर दी, समझो रिलायंस ने, सीधा वो कंपनी का कंपटीशन हो जाएगी, तो उसमें कंपटीशन में कैसे वो फेयर करेगी, ये सब चीज़ आपको, ये जो पार्किंग डीमेट में ना, ये सब चीज़ एग्ज़ाम बोल रहा हूँ ना मैं, उधर ही होने वाला है ये सब चीज़, टेस्टिंग। कंपटीशन बढ़ गया तो कंपनी कैसे कर रही है, कंपटीशन खा रही कि नहीं उसका मार्केट शेयर, ये सब चीज़ें हैं।
उसके पास ऐसे एंट्री बैरियर्स है कि नहीं है बिजनेस में कि बस कोई भी आज घुस नहीं सकता है। टेलीकॉम में 3 लोग हैं, कौन है? जियो है, तो आपका भारतीय एयरटेल है और वोडाफोन है। कोई आ सकता है क्या? कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये 3 ही प्लेयर का मार्केट है अभी। पहले डिओपोली था, गवर्नमेंट बोला नहीं वोडा को भी लाना है, तो ये तो 3 प्लेयर का मार्केट हो गया। तो टेलीकॉम में तो 3 ही प्लेयर रहने वाले हैं, लेकिन बाकी इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। तो कंपटीशन को कैसे कंपनी हैंडल करती है और उसमें अपना मार्केट शेयर को कैसे वो सेफगार्ड करती है। मार्केट शेयर तो आपका कम नहीं होने देने का है, बस कंपनी मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मार्जिन कितने हैं? मार्जिन कम हो रहे हैं क्या? मतलब प्राइसिंग पावर देखो आप, उसकी कंपनी की प्राइसिंग पावर है कि नहीं है। समझो अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाएगी या तो मार्जिन हिट लेगी। ये सब चीज़ देखना है। तो ये सब चीज़ पार्किंग डिमेट में उसका एग्जाम कर लेते रहो कंपनी का, और पास हो गई कंपनी आपके लॉन्ग टर्म डिमेट में, उसको ऑफ मार्केट DI स्लिप भर के DP में सबमिट करो, लॉन्ग टर्म के डिमेट में डाल दो। बस यही चीज़ है। मैं अभी इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट में सिंपल चीज़ है। मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको जो शेयर लेना है वो शेयर कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है तो आपको कोई लेना देना नहीं। निफ्टी कहाँ जा रहा है, इंडेक्स कहाँ जा रहा है, कुछ भी कहाँ जा रहा है, कंपनी पे फोकस करना है। कंपनी का पी देखो, EPS देखो, मार्जिन देखो, सब कुछ देखो, उसके बेस पे ही मार्केट ये पर्टिकुलर आपके पैसे जो इन्वेस्ट किए हुए कंपनी में वो जाएंगे। कंपनी की स्पेसिफिक होने का बस, कंपनी का 25% सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली आ रहा है, एवरी क्वार्टर देखते रहो, मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। निफ्टी किधर है, क्या है, आपको कोई लेना देना है। अगर समझो निफ्टी ऊपर गया तो पी एक्सपेंशन होता है, तो आपका शेयर का भी भाव बढ़ेगा। निफ्टी नीचे आएगा तो पी कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाई पी स्टॉक्स जो थे तो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ हो गई, जब तक कंपनी अच्छी कर रही है तब तक आपको कोई डरने की बात नहीं है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे करके ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान बनाना है, प्लान के मुताबिक जाना है, डिसिप्लिन से। कोई भी चीज़ में ऐसा एक बार डिसाइड किया ये मेरे रूल है तो उसको तोड़ना नहीं है। ये डिसिप्लिन से आप काम करोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो जो बनेगा ना, अगले 2 साल 3 साल 5 साल में ऐसा फर्स्ट क्लास पोर्टफोलियो बनेगा, और उसमें पैसे की तो बरसात ही हो जाएगी। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पैसे को आउटकम के पे फोकस मत करो। कर्मण्य वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपको एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो, आपको जो करना है बस करते जाओ, और फल की चिंता मत करो, वो ऑटोमेटिक आते रहेगा, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट बनाएगी आपका भी प्रॉफिट मिलते रहेगा। सिंपल चीज़ है। तो ये आप फल की चिंता मत करो, ये स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, कौन से स्टॉक है वो डाल दो इसमें और मॉनिटर करते रहो। बस दैट इज़ दी ओनली फॉर्मूला फॉर जनरेटिंग बिग वेल्थ इन स्टॉक मार्केट। बाकी से सब पेनी स्टॉक में आज लिया कल बेचा, सुबह लिया शाम को बेचा, इसमें कोई पैसा नहीं है। ये सब टाइम पास है, इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, आपका मज़ा भी आएगा। कभी 500 जाएंगे, 5000 मिलेंगे, कभी 8000 जाएंगे, दूसरे दिन 2000 मिलेंगे, कभी 10,000 जाएंगे, ऐसा सब खेल चलते रहेगा। इसमें कोई मज़ा नहीं है। लेना है तो लॉन्ग टर्म लेना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, बस इतना ही सिंपल फार्मूला है। और आज से ही आप लग जाओ इस पर, आज से आप डिसाइड करने लग जाओ कि भाई मैं डिसिप्लिन करने वाला हूँ। ये फ्यूचर ऑप्शन विप्शन ये सब मेरे बस की बात नहीं है। डिलीवरी लेके मैं धीरे धीरे करके जमा करूँगा, और सिट टाइट नागराज की तरह बैठ जाओ। कोई भी स्टॉक अगर अच्छा लगा, आपके लॉन्ग ओनली डिमेट में चला गया तो सिट टाइट, फिर उसको बेचने की बात ही नहीं, भले नीचे आए तो भी, क्योंकि पास हो गया है वो एग्ज़ाम। तो इस टाइप से आप करते रहो, और मैं आपको शुभकामना देता हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने कौन से स्टॉक लिए, वो कैसे कर रहे हैं, वो हिसाब से मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।